श्री शिवाय नमस्तु। फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया, बटोर कर 4 पल्लू कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते, पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब, हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया, अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये लोग कहते हैं सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था, उस वस्त्र को देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को जो महापुराण की कथा कह रहे, शिव के लिए वस्त्र नहीं बदलना। कितना सुंदर कहा। पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा, सबने करा है, रखिए। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में
हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, पांचों सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता है। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए। ना ना नहीं, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं, बाबा जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर खाली ना रहे, वो भरी। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए, पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी, देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया, भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म।
और लोग बात कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। ना ना ना, सनातन धर्म गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द का तीर फेंकना नहीं सिखाता, सनातन धर्म सबको जोड़कर भगवत भजन की ओर लगाना सिखाता। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, गुरुजी को नमन करना हो। बच्चे ने कहा हो। गुरुजी आ गए, सोफे पे बैठ गए। सोफे पर बैठे तो माता पिता ने अपने माँ ने बच्चे से कहा, इधर आ। हाँ पापा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं कर, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर। माँ आई, बेटा ए बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया। बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया, साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बनी। हमारे यहां पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। आपके यहां भी बोलते हैं क्या, बना बोलते हैं, और दुल्हन को जम जम के बोलो जरा, बनी। हमारे यहाँ शादी के 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ढोलक पीट पीट के रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहां पर गाते हैं बना, और दुल्हन के यहां गाते हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत स्मरण है, बहुत बहुत ध्यान है उसको। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलती। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी गई। बना इसलिए गाया जाता है, बना जी बना जी, बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी बनी जी बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बनना भी तो चाहिए, तो दोनों में प्रीत होना चाहिए, प्रीत। पर प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है।
आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहा। अब उनको तो रत्ती भर शर्म ना आई और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में वो आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा, गुरु जी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा रहे, हुआ क्या? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है भेरू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा, माओ दबा रहे। इतने में पति इशारा करके बोला, गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देगी। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं, केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रे का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन, ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी में होगा। पर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है, उनका व्रत होता है, उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। व्रत तो तुम्हारा भी चालू हो जाएगा, तुम अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो तो। व्रत करने में क्या, आराधना साधना होना चाहिए। नियम धारण करो, रोज अपने घर के बुजुर्ग बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो, अपने पति के चरणों को भी प्रणाम करा करो। करते हो? बोलो तो। कितनी माताएं जो अपने पति के पांव रोज पड़ती है? अरे थोड़ी बहुत तो उठा लो। अरे हाँ ठीक है ठीक है, डन। 2 4 6 8 10 15 20 25 30 33 34 35.5 35.5 से हम समझ गए, पढ़ती हूं पर 30 त्योहार पे। अच्छा जाने दो, तुम अपने पति को प्रणाम नहीं करो, कभी कभी वो तुम्हें कर लेता होगा, कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। मैं तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा, चुप 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 चुप। प्रणाम करना चाहिए, निवेदन है।
घर के माता पिता को, घर के बड़ों को, घर के बुजुर्ग को और अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि किसी पुरुष दूसरे पुरुष के पांव को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के चरण का स्पर्श करना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी महात्मा आ जाए, गुरु आ जाए, चरण हम भी नहीं छुआते। हम तो कभी नारी से, स्त्री से, कन्या से, बेटी से कभी चरण नहीं छुआते, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं। जीजियों से क्या पांव पड़वाना, बहन बेटियों से क्या चरण छुआ, हम कभी नहीं छुआ। हाँ, भेरुओं से जितने जीजा हैं इनको मना नहीं है, पर स्त्री चरण छुए ये ठीक नहीं। चरण नहीं छूना, कोई कितना ही महान, अपने पति के चरण छू, माता पिता के चरण छू, और किसी संत साधु गुरुजन को प्रणाम करना है तो दूर से करो, छूना नहीं। पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। पार्वती जी दुल्हन बन गई, शिव जी दूल्हा बन गए। मंगल विवाह भावर डर जैसे ही पार्वती जी आई, सुंदर श्रृंगार धारण कर, बहुत भगवान शिव की कथा कर रही हो, गर्दानी का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याह कर ले जाए। ऐसा कोई लोक नहीं था जिस लोक से शंकर भगवान माता पार्वती को भ्रमण कराते हुए नहीं ले। जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर, कथा के इस प्रसंग पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई लोक नहीं है जिस लोक से मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती को भ्रमण कराते कराते नहीं ले। सारे 14 लोकों में भ्रमण करते करते जब पाताल लोक में मेरे महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, कुछ देर के लिए पार्वती भ्रमण करते करते थक गई थी। तब मां पार्वती जी ने कहा कि अब हमको थोड़ा रुकना चाहिए। पार्वती जी पाताल लोक में रुकी। बाबा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान हुए, भगवान शिव वहां पर रहे। बोल पतालेश्वर महादेव की। पार्वती जी को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती, संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसमें शिव तत्व उस नारी में ना हो। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जरा ध्यान से कथा की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ा ध्यान रखना कि संसार में बेटी का जो जन्म होता है, नारी का जो जन्म होता है, स्त्री का जो जन्म होता है, जन्म जब स्त्री लेती है, नारी लेती है, उस दिन से जन्म ली कन्या से लेकर अंतिम समय तक नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है, उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उस थोड़ा रिटर्न बढ़ा, शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है। वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर बोलते हैं,
आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। जरा एक बार वापिस बोलिएगा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। क्यों बोलते हैं इसको? आदि शिव की शक्ति है स्त्री में, नारी में, और आदि स्वयं की शक्ति है। आपसे पूछेंगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने वालों को कि गुरुजी कैसा प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारे घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिए अच्छे से। तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे की परवरिश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और बेटी की परवरिश में कम खर्चा होता है। फिर भी बेटा ज्यादा बीमार पड़ता है और बेटी अलमस्त होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। हर 15 दिन में बेटा बीमार पड़ रहा है। बेटी, बेटा जन्म से सूखा दुबरा पतरा और बेटी पैदा होते से गा, चेहरा चमक रहा, फ्रॉक पहन ली, सुंदर दिख रही है, और बेटा उसको कुछ भी पहना रहा। बेटी कितनी क्यूट है ना, कितनी सुंदर है ना बेटी, कितनी। बेटे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, बेटी की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग लगाई जाती है और बेटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं लगती है। बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है, बेटी के लिए साधारण कॉलेज देखा जाता है। उसके बाद भी बेटियां नंबर 1 निकल जाती है और आगे बढ़ जाती है, वो बेटी है। अब आपको बोलना है जय दुर्गा महारानी, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गा महारानी की। कन्या में, स्त्री में, बेटी में आदि शक्ति शिव की, आदि शक्ति शक्ति की। शिव और शक्ति का दोनों का मिलन, दोनों का साथ, शिव और शक्ति का जो आधा भाव मेरे भोलेनाथ ने अपना स्त्री को दिया, आधा भाव स्त्री को दिया, प्रदान करा, नारी को स्त्री को दिया गया। शिव जी कह रहे हैं पताल में बैठकर, पतालेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर कहते हैं, सुनो पार्वती, मैंने प्रत्येक जन्म लेने वाली नारी के शरीर में आधा बल अपना दिया, अपना। सुबह की बात है, सुबह की। ये जीजी भाई ने, रंजिता वर्मा जी ने जहां हमको ठहराया है, पहले जहां ठहरा रही थी वहां पर कमरा तो था, पर कमरे में जहां हम सो रहे थे वहां शंकर भगवान की जटा का जल बटक रहा था। अब वो रंजीता दीदी बोली कि हमने तो बहुत अच्छा भवन देखा था, पता नहीं इसमें पानी छत में से कहां से आ गया। अब इन्होंने सोचा कि ये वाले कमरे में पानी टपक रहा है, अब पक्की छत, उसके ऊपर भी बिल्डिंग में भी, अब उसमें कमरे में पानी कहां से आ रहा है। अब इन्होंने कहा इसमें पानी टपक रहा है, गुरुजी को दूसरे कमरे में व्यवस्था कर दे, तो दूसरे कमरे में व्यवस्था करी। फिर उसमें
अब उन्होंने बिल्डिंग वाले से कहा कि इसकी छत फूटी है। बिल्डिंग वाले तुम बेवकूफ हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग की कोई छत फूटी होगी? तो पानी कहां से टपक रहा है? टप 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 पूरे पलंग पर टपक रहा है। दूसरे कमरे में व्यवस्था करो तो दूसरे कमरे में टपक रहा। फिर इन्होंने कहा तीसरे कमरे में व्यवस्था करे तो वहां भी टपाए। अब इन्होंने कहा बिल्डिंग ही चेंज कर दो। अब इन्होंने हमें को दूसरी जगह ठहरा दिया। अब जहां ठहराया होटल में, तो वहां पर सुबह कोई सेवादार वहां काम करने वाला आया, घंटी बजाकर कहा गुरुजी से मिलना। हमारे पास आया, आंख में उसके आंसू थे। हमने पूछा क्या हो गया? मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा दिया किसको था? उसको ये नहीं मालूम कि किस पगले से बात करने जा रहा है। और सीवर वाला महाराज तो आधा पगला तो वैसे ही। अब वो मेरे से कहे दिल टूट गया। किसको दिया? एक को दिया, धोखा दिया। उसने धोखा दे दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। हमने कहा गलती तुम्हारी है। बच्चे के हाथ में कांच का गिलास पकड़ा दिया और कह दिया जाओ देख कर आओ। अब बच्चा गिलास कांच का वो नहीं संभाल पाता, गिर गया, टूट गया। तो इसमें बच्चे की गलती है कि देने वाले की गलती? तुम बताओ, गलती किसकी है? देने वाले की है ना। तूने गलत के हाथ में गिलास दे दिया, तूने गलत व्यक्ति को अपना दिल दिया था, इसलिए टूट गया। तू अगर महादेव को देता तो टूटता नहीं, ये पक्का। तुम गलत भरोसा करते हो ना, इसलिए भरोसा टूटता है। तुम गलत विश्वास करते हो ना, इसलिए विश्वास टूटता है। तुम गलत जगह दिल देते हो। अब कांच का सामान बच्चे को देने की जरूरत क्या थी? बच्चे को कांच का सामान दोगे तो वो तो तोड़ेगा ही, क्योंकि बच्चा है। उसी तरह जो तुम्हारे व्यवहार को ना समझेगा, जो तुम्हारे प्रेम को ना समझेगा, तो तुम नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे दिल को तोड़ेगा। इसलिए विश्वास भी टूटता है, भरोसा भी टूटता है और दिल भी टूटता है। अगर बनाकर रखना है तो महादेव पर भरोसा और विश्वास और दिल देकर देखना, वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता, वो जुड़ा के जुड़ाई रहेगा। गलत व्यक्ति को दिल दिया तुमने, इसलिए टूटा। गलत के हाथ में कांच का सामान दिया, इसलिए टूटा। कांच का सामान उसी को देना जो समझदार हो, दिल उसी को देना जो समझदार हो। एरा गेरा नत्थु खेरा के मत देना। किसको दिया? मेरी माता पार्वती जी ने अपना हृदय दिया शिव जी को। मेरी माता जानकी ने अपना हृदय दिया राम जी को। मेरी माता राधा रानी ने अपना हृदय दिया कृष्ण को। दिल उसको दो जो समझदा, हृदय उसको दिया जाए जो समझे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मेरा आधा, पूरा आधा शरीर का मेरे बल को मैं स्त्री को दे देता हूं, नारी। और बहुत ध्यान देना, शिव कह रहे हैं मेरा बल, आधा बल स्त्री के पास, मेरा आशीर्वाद तुल्य वो बल। समझिएगा जरा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी ताकत होती है, जितना बल होता है, उतना बल इंद्रदेव की वज्र में, इंद्रदेव के वज्र में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना बल होता है, जितनी ताकत होती है, उससे 1000 गुना बल इंद्र के वज्र में होता है। और इंद्र के वज्र में जितना बल होता है, उससे 1,00,000 गुना बल, 1,00,000 गुना बल भगवान
नारायण की मुस्कुराहट में होता है। और भगवान नारायण की मुस्कुराहट में 1 करोड़ गुना जितना बल होता है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा बल एक बेलपत्र में होता है। एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र में जितना बल होता है, उससे अरब गुना बल भगवान शंकर पर चढ़ाए गए 1 लोटे जल में होता है। जरा विचार करिएगा, वो जल साधारण नहीं हो सकता, वो जल साधारण नहीं है। उस जल को जिसने पहचान लिया, जो उस जल को जान गया, समझ लेना उसने अपना कल पहचान लिया। जो जल को जान गया वो अपने कल को पहचान लिया। पत्र शंकर सिंह, किशोरी देवी, नोगछिया, भागलपुर जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये नोगछिया, सही बोला है? गलत बोला? हाँ ठीक है। नोकचिड़िया, नोकचिया, हाँ नोकचिया, ठीक है, तुम समझ जाना हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और अगर हम पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हो तो तुम कैमरे में पढ़ लो अच्छे से, तुम खुद पढ़ लोगे, ठीक है? शंकर सिंह, किशोरी देवी, हमने हाथ का इशारा कर दिया, तुम खुद पढ़ लो, ठीक है? भागलपुर जिला और मोबाइल नंबर ये। गुरुजी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दिल से आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा भगवान पर कभी भरोसा नहीं करता था। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मेरा बेटा भगवान पर कभी भरोसा नहीं करता था। आज मेरा बेटा भगवान को कभी नहीं मानता था। केवल आपकी शिव पुराण की भक्ति ऐसी थी जो मेरे बेटे में बल उत्पन्न कर दी। और आपकी कथा मेरा बेटा 2008 से सुन रहा है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरा बेटा कथा को 2008 से आपकी कथा सुन रहा है, और कथा सुनते 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 2018 से मेरा बेटा कथा सुन रहा है। कथा सुनते सुनते बहुत समय हो गया, पर मेरा बेटा मुझसे कहता था, माँ क्या मेरी जॉब लगेगी? मैंने मेरे बेटे से कहा तू मेहनत कर। सियोर वाला महाराज बोलता है जितना परिश्रम कर सकते हो करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो और बल लगाओ। मेरे बेटे ने परिश्रम करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो गुरुजी कि शिव जी पे चढ़ाया जल हमारा सुधरेगा कल, और वो हुआ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का CID ऑफिसर में भागलपुर नॉर्थ नगर में हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। शालिनी सिंह, रांची झारखंड से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शालिनी सिंह, रांची झारखंड से। मैं बाबा एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरा छोटा भाई सुमित सिंह 3 साल से परेशान था, 1-2 नंबर से रह जाता था, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता था। मैंने मेरे भाई को शिव मंदिर भेजना प्रारंभ करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करी, और आखिरी में जब उसका एग्जाम का टाइम आया तो बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अप्रैल के महीने में 2023 में मेरे भाई का सिलेक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
काशी वाले। भगवान शिव की अविरल भक्ति का स्मरण, शिव तत्व है। भगवान शंकर उघड़दाना त्रिकालदर्शी। आप जितना उसको भजोगे उतना सुख का अनुभव करोगे। पाताल में बैठे हुए भगवान देवती ने महादेव माता पार्वती जी को ज्ञानोपदेश दिया। ज्ञानोपदेश। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, मृत्युलोक में जो संसार में जन्म लेता है और किसी नारी में, किसी स्त्री से मैं निवेदन करूं, मैं इस व्यासपीठ से भी कहना चाहूंगा शंकर भगवान की सविरल भक्ति की कथा से, जब नारी के जीवन में कोई कष्ट आता है, नारी की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, नारी के जीवन में कोई त्राण, कोई दुख आता है, तो वो पुरुष को पुकारती है, पुरुष को आवाज लगाती है। और शिव महापुराण की कथा कुछ अलग ही कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी में जब शंकर का आधा बल है तो स्त्री दुख की घड़ी में उसके ऊपर कष्ट आया, किसी ने वार करा, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने ताना दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, स्त्री पुरुष के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करे, स्त्री में स्वयं पुरुष का बल होता है, उसका जवाब वो खुद दे। किसी से भीख नहीं मांगना, भिक्षा नहीं मांगना, किसी से भीख नहीं मांगना, स्वयं में वो बल उत्पन्न करो, स्वयं। शिव कथा का भगवान देवदेव महादेव का चरित्र का, आप जितना शिव तत्व को धारण करते हो, आप जितना शंकर की अविरल भक्ति को सुनते हो, आप जितना भगवान शिव के आनंदमय स्वरूप को धारण करते हो, उतना उतना सुख आपकी जिंदगी में बढ़ता है, उतना सुख। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कल से जिनको उठने की जल्दी रहे उनको पीछे बिठाया करो, कम से कम कथा तो पूरी हो जाने दिया करो। इतना क्या जल्दीबाजी है, थोड़ा बैठकर, लोग इतनी दूर से आए हैं, इनको पूरी कथा मिल जाए, उसके बाद आप लोग उठो तो अपना जीवन सार्थक हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक बड़ा सुंदर बात आई है, ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। अगर डॉक्टर कह दे कि गर्भवती नारी है और उसके गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चा कहीं ना कहीं उसके शरीर में छिद्र है, उसके सीने में छेद है, या बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, विकलांग है, या बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रोगीला है, तो मेरा उस गर्भवती नारी से निवेदन है कि प्रयास करना, थोड़ा सा समय निकालकर अपने घर में चावल के दाने लीजिए और 1008 चावल के दाने लेकर शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, कौन सा मंत्र बोलना है? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते जाना है और 1008 चावल के दाने एकत्रित कर कर सफेद वस्त्र में धारण कर कर उसको रखकर, सफेद वस्त्र में उसमें एक बेलपत्र रखकर भगवान शंकर के मंदिर में यदि वो दिल से भाव से प्रार्थना कर कर रख कर आए और उसके 3 दिन बाद उसी बच्चे की जो गर्भ में उसकी जांच कराए तो बच्चे का विकलांगपन समाप्त हो जाता है, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ ही रहे। 1008 चावल के दाने, कौन सा मंत्र? जम के बोलिए, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय षडाक्षर है, 6 अक्षर, और पंचाक्षर 5 अक्षर। नमः शिवाय,
पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, और वो जाप कर कर उस चावल को एकत्रित कर कर शिव मंदिर में समर्पित। उसके 3 या 4 दिन बाद वापिस आप सोनोग्राफी कराइए, वापिस जांच कराइए। और यदि एक बार में बाबा ना सुने तो दूसरी बार फिर करना, उसके बाद फिर जांच करना, बाबा से प्रार्थना करना। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहाँ कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो, उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हो और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े, अरे जम के तो बोलो, छोटा सा मोबाइल, चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो, नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो, चोर तुम्हें देख लेता है। बोलो, देखता है? क्यों देखता है? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता है। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, ए बबुआ, ऐसा नहीं चलता। हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है, डॉक्टर हमें देखे
और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहां जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखेगा। शंकर जी ने भी क्या करा है, इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे ही हमने चढ़ाया, वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा, तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब। हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया। अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये और
लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। इधर हाँ पापा, चल चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं कर, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर। माँ आई, बेटा ए बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया, बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन। हमारे यहां पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। आपके यहां भी बोलते हैं क्या, बना बोलते हैं, और दुल्हन को जम जम के बोलो जरा, बन। हमारे यहाँ शादी के 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ढोलक पीट पीट के रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहाँ पर गाते हैं बना, और दुल्हन के यहाँ गाते हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत स्मरण है, बहुत बहुत ध्यान है उसको। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलते। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी गई। बना इसलिए गाया जाता है, बना जी बना जी, बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी बनी जी बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बनना भी तो चाहिए, तो दोनों में प्रीत होना चाहिए। प्रीत, पर प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है। आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से
कहीं जा रहे थे हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहा था। अब उनको तो रत्ती भर शर्म ना आई और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में वो आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा, गुरुजी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा रहे, हुआ क्या? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था, नारायण सोते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है, भेरू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा, आओ दबा दो। इतने में पति इशारा करके बोला, गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देगी। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं, केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रे का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन, ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो, तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी होगा। पर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है, उनका व्रत होता है, उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। व्रत तो तुम्हारा भी चालू हो जाएगा, तुम अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो तो। व्रत करने में क्या, आराधना साधना होना चाहिए। नियम धारण करो, रोज अपने घर के बुजुर्ग बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो, अपने पति के चरणों को भी प्रणाम करा करो। करते हो? बोलो तो। कितनी माताएं जो अपने पति के पांव रोज पड़ती है? अरे थोड़ी बहुत तो उठा लो। अरे हाँ ठीक है ठीक है, इधर 2 4 6 8 10 15 20 25 30 33 34 35 35 से हम समझ गए, पढ़ती हूँ पर 30 त्योहार पे। अच्छा जाने दो, तुम अपने पति को प्रणाम नहीं करो, कभी कभी वो तुम्हें कर लेता होगा, कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। मैं तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा, चुप 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 चुप। प्रणाम करना चाहिए, निवेदन है।
घर के माता पिता को, घर के बड़ों को, घर के बुजुर्ग को और अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि किसी पुरुष दूसरे पुरुष के पांव को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के चरण का स्पर्श करना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी महात्मा आ जाए, गुरु आ जाए, चरण हम भी नहीं छुआते। हम तो कभी नारी से, स्त्री से, कन्या से, बेटी से कभी चरण नहीं छुआते, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं। जीजियों से क्या पांव पड़वाना, बहन बेटियों से क्या चरण छुआना, हम कभी नहीं छुआते। हाँ, भेरुओं से जितने जीजा है इनको मना नहीं है, पर स्त्री चरण छुए ये ठीक नहीं। चरण नहीं छूना, कोई कितना ही महान, अपने पति के चरण छुए, माता पिता के चरण छुए, और किसी संत साधु गुरुजन को प्रणाम करना है तो दूर से करो, छूना नहीं। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाएं। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।